क्रिकेट के पे चलते जी हैं कि पाकिस्तानी अब ये छक्के चौके मार रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या नहीं, टीम क्या सिलेक्ट हुई है क्या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है और 2025 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक मुनक्किद होगी। पीसीबी के पास स्क्वाड में तब्दीली के लिए 11 फरवरी तक का वक्त है। इसके बाद तब्दीली की इजाजत सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी से ही होगी। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल कराची और लाहौर में होने वाली सैफरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है। जो ऐलान किया टीम में उसमें स्क्वाड में है खिलाड़ी, दिखाइए जरा कौन कौन से। जी बिल्कुल, तमाम तर खिलाड़ी हैं। साइम अयूब का तो हमें जैसे पता ही है कि वो टीम से आउट हो गए, तो अब इस हमारे साथ आज हैं याया हुसैनी, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, बहुत सीनियर हैं, हमारे साथ रहते हैं शो पे ही। अस्सलाम वालेकुम याया, आपको वेलकम करते हैं शो में आज राइज एंड शाइन पे। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सरवत, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए याया, पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कैसी होगी? हमें क्या लेके बैठना चाहिए? हैप्पी फ्लैग, सैड फ्लैग? और आपको क्या लग रहा है, ये सिलेक्शन सही हुई है? सरवत देखिए, बात दरअसल ये है कि आप जब ट्रैवल करने का प्लान करते हैं ना, तो होता ये है कि आप चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट एयरलाइन जो है उसका इंतखाब किया ऐसे ही है। और अब दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आप बेस्ट एयरलाइन का इंतखाब ना कर सकें, एक वजह बनती है कि जिन डेट्स में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उन डेट्स में वो बेस्ट एयरलाइन जो है उसकी सीट्स अवेलेबल ना हो। और दूसरी वजह ये बनती है कि वो जो बेस्ट एयरलाइन है उसके फेयर उन डेट्स में इतने ज्यादा हो कि अगर आपने एडवांस बुकिंग ना कराई हुई हो तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो आम अंदाज में एक आम आदमी बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन होता है तो पान की खोखे से लेकर फुटपाथ तक, चाय के ढाबे तक, एक आम आदमी जो है वो पाकिस्तान की 15 में से 12 रुकनी टीम बना लेता है। सिर्फ 3 खिलाड़ी होते हैं वो आगे पीछे। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, देखिए, मैं जिस हद तक इस खेल के साथ एसोसिएट हूँ, इस खेल के इन आउट्स को जानता हूँ, अगर एक आम आदमी के आप सोच के साथ देखें तो इस टीम में बहुत से खिलाड़ियों को होना चाहिए था जो नहीं है, और बहुत से खिलाड़ी जिनको नहीं होना चाहिए था वो हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं एक वजह आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मेरी तहकीक के मुताबिक हमने टटोला इमामुल हक का, क्योंकि आपके जो सिलेक्टर हैं असद शफीक साहब बड़े मासूम से हैं, लेकिन इतना भी मासूम नहीं होना चाहिए बंदे को कि हर जगह फिट हो जाए। असद शफीक इस टाइप के हैं। उन्होंने एक बड़ा फनी सा वीडियो किया माजरत, पीसीबी की तरफ से वो वीडियो आया और उसमें कहा यह गया, असद शफीक साहब फरमा रहे हैं कि जी जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं तो हम ऐसी टीम मुंतखब करते हैं जिसमें तजुर्बा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जनाब उन तजुर्बेकार खिलाड़ियों को रखा है। तो अब असद शफीक से कोई पूछे कि ये तजुर्बा है आपका कि 2 विकेट लेने वाले खुजदिल शाह को आपने टीम में डाल दिया, आपने 2 आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाले मोहम्मद हसनैन को टीम में रखा हुआ है जो 2019 के वर्ल्ड कप में थे, बगैर मैच खेले आ गए। 22 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में थे, बगैर मैच खेले आ गए। आप फिर उनको आपने टीम में डाल दिया है। कोई आपसे ये पूछे कि बगैर एक रोजा मैच खेले हुए आपने उस्मान खान को कैसे टीम में डाल दिया, तो ये नहीं बनता। आपने कौन से तजुर्बे की बुनियाद पर जो है फहीम अशरफ को, जिन्होंने 34 एक रोजा मैचों में 36 आउट किए हैं, 224 रन बनाए, कौन सी गिदर सिंह है कि वो टीम में आ गए, और 3000 रन 9 सेंचुरियों के साथ बनाने वाले इमामुल हक को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है। तो जो हम पहुंचे नतीजे पे और जो इत्तलात हमारे पास आई, इमामुल हक पावरफुल कैंडिडेट थे, लेकिन उनको टीम में ना रखने की 2 वजूहात बनी। एक उनका एटीट्यूड, एक उनका डिसिप्लिन, और दूसरा उनका फिटनेस का इशू। हुआ कुछ इस तरह के लास्ट मंथ जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में थी तो इस्लामाबाद क्लब में एक सैरोजा मैच था वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान शाहीन्स का, जिसमें इमामुल हक को कप्तान बनाया गया। अब आप बताइए कि इमामुल हक साहब जो हैं वो मैच के तीसरे दिन ग्राउंड पे ही नहीं थे, वो टीम के कैप्टन हैं। और जो शाहीन ने दूसरी इनिंग ओपन किया उसमें हुरैरा, जिन्होंने मुल्तान में डेब्यू किया, वेस्ट इंडीज किया गया, उन्होंने उमैर बिन यूसुफ के साथ इनिंग ओपन किया। तहकीक करने पर पता ये चला
कि इमामुल हक साहब जो हैं उन्होंने कोच उमर गुल को ये कहा कि जी मैंने बोर्ड से इजाजत ले ली है, मेरा नाम टेस्ट टीम में आ गया है, तो मैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑन द वे अब मुल्तान जाना है। तो उस टेस्ट मैच में तो हुरैरा भी खेले, वो तो टीम के साथ थे, वो तो पूरा मैच खेले। और इमामुल हक ने ये भी वजह पेश की है जी वो बाय रोड आए हैं लाहौर इस्लामाबाद से, तो वो बाय रोड जाएंगे। अगर वो किसने कह दिया था उनको, अकेले भी नहीं, किसने कह दिया था उन्हें, खबर गलत किसने दे दी थी उनको? नहीं टीम में थे ना, वो स्क्वाड में थे वो। अच्छा। तो हुआ ये कि फिर वो चले गए, वो मैच के तीसरे दिन थे नहीं। अब सिलेक्शन कमेटी इस पर बड़ी चिराग पाया, उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका कार है भाई, आप कप्तान आपको बनाया गया और आपने जो है टीम ही छोड़ दी। तो फिर मैंने ये पूछा कि भाई अगर डिसिप्लिन का मामला था फिर आपने उनको टेस्ट टीम में क्यों रखा? बिल्कुल। तो कहा ये किया कि यार हम इतना सख्त नहीं होना चाह रहे थे और पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच उनको खिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी फिटनेस का लेवल जो है वो ऐसा नहीं था कि आप उनको टेस्ट मैच खिलाएं। इसी वजह से अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं रखा गया। अजीब बात है कि एक जगह टीम में नाम, उसको तो स्टैंड बाय बैठना चाहिए ना, वो तो ठीक पहुंच गया। वो जाके लड़का बेचारा कि भाई मैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा हूँ, खेलूं ना खेलूं, एकदम से अगर मौका मिल गया अच्छा, तो मुझे वहां होना चाहिए ना वहां पर। अच्छा खैर, ये बताइए ये 3 लड़कों की आप कहते हुए बात निकल गए, लेकिन कहाँ ये कैसे जस्टिफाई हो गया खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस, एक मीडियोकर सा लड़का जिसकी ना बैटिंग ना जिसकी बॉलिंग अच्छी, बस एक रेलू कट्टे किस्म की सूरत हाल। फ़हीम अशरफ रेलू कट्टे किस्म की सूरत हाल, ना बैटिंग कोई ख़ास अच्छी ना बॉलिंग कोई ख़ास अच्छी। उस्मान खान तो बिल्कुल ही फारिग हैं, मतलब वो तो उस्मान खान जैसे आपको 100 लड़के कराची में मिल जाएं। तो ये क्या लिस्ट में वही नाम आते हैं सामने, बार बार आते रहते हैं और लिस्ट देने वाले फिर उनको दोबारा पलट के वही नाम दे देते हैं, होता क्या है ये? ज़ोएब आप मेरे दोस्त हैं और बड़ा आप तहजीब के साथ तमद्दुन के साथ गुफ्तगू करते हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रेलू कट्टे, बराए मेहरबानी मुस्तकबिल में ना कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हमारे फ्लैग को उठाने वाले प्लेयर हैं। मीडियोकर कहते हैं, मीडियोकर कभी आप मीडियोकर कहते हैं, नहीं आप मीडियोकर कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी आप अपने शो में, ईद शो में या किसी और शो में फ़हीम अशरफ का या किसी और खिलाड़ी का इंटरव्यू कर रहे हो तो फिर आप खुद सोचेंगे यार मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, सख्त लफ्ज है, मैंने क्या दिया। अच्छा ठीक है, तो ये मेरी आपसे मुद्दबाना चले गुजारिश सर, ठीक है। तो अब मसला ये है कि फ़हीम अशरफ की जहां तक बात की, मैंने आपको बताया 34 से लास्ट टाइम 2023 में पाकिस्तान के लिए खेले और 36 विकेटें 224 रन। तो ऐसी कौन सी गीदर सिंगी उनके पास है, ऐसा कौन सा जादू का चिराग है कि वो टीम में डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ गए। वैसे जो लास्ट टाइम हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे उसमें 3 प्लेयर हैं फ़हीम अशरफ के साथ, बाबर आजम और फखर जमान, जो कि 2017 की विनिंग टीम में भी थे। और 2017 में मैंने पहली बार फ़हीम अशरफ को देखा था बर्मिंघम के एडवेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर, जब बांग्लादेश के साथ हमारा वार्म अप मैच हो रहा था। बस वही मशहूर हुआ था एक मैच। बिल्कुल हाँ, इनका पूरा नाम जो है ना राना फ़हीम अशरफ है। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि ये टीम में कैसे आ गए। वो मिड विकेट की बाउंड्री बड़ी छोटी थी ना, मिड विकेट की बाउंड्री बहुत छोटी थी वहां पर, बहुत ही छोटा ग्राउंड था वो, याद है ना? नहीं ग्राउंड तो बड़ा था, लेकिन जो पाकिस्तान का मैच था उन्होंने बिल्कुल साइड में किया था। अच्छा हाँ, यानी मिड विकेट की बाउंड्री थी वो छोटी हो गई। बिल्कुल। तो हुआ ये कि आमिर जमाल थे कंसिडरेशन में, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को ये लगा कि यार आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डिटेरिएट हो रही है। आपको याद होगा कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस रही, फिर हमने उनको T20 टीम में भी डाला, वनडे टीम में भी डाला, टेस्ट टीम में भी डाला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का वो मयार रहा नहीं। और 3 बॉलर तो हमारे कंफर्म है हर मैच खेलेंगे, शाहीन, नसीम एंड हारिस। अब आपने 2 बॉलर रखने हैं, चौथे बॉलर भी आपके मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार की शक्ल में। तो अब 10 ओवर कौन करेगा? वो जो खुशदिल को टीम में लाया गया इसलिए लाया गया है कि वो 2 in 1 का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सलमान आगा भी मौजूद है। तो अगर उनकी पिटाई हो गई तो वो काम जो है वो खुशदिल कर सकते हैं उनके साथ, अदरवाइज सलमान आगा से ओवर डलवा देंगे। सही, मिल मिला के हमारा जो इंडिया के साथ दुबई में मैच है वहां पर हो सकता है कि स्पिनर का मामला ना चले और हमको फास्ट बॉलर के साथ ही जाना पड़े। तो सिलेक्शन कमेटी को लगा कि आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में वो तहरीक नहीं है, वो एनर्जी नहीं है जो इस वक्त फ़हीम अशरफ की है, उनकी फॉर्म को यूटिलाइज कर लेते हैं। और अगर आप मुझसे भी पूछें तो मैं भी इस बात का बड़ा एडवोकेट हूँ कि फ़हीम अशरफ का सिलेक्शन जो है वो गलत नहीं है, हालात व वाक़ियात को देखते हुए। इस वक्त पाकिस्तान में अगर ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, हमने बहुत सारे ऑलराउंडर्स को ट्राई कर लिया, तो उनमें वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ही हैं। वो अलग बात है कि आपने जब भी उनको मौका दिया वो आपके मयार पर पूरा नहीं हुआ। अच्छा याया, प्लेयर्स की बात करें हम तो
साजिद खान और नुमान को भी नहीं सेलेक्ट किया गया और यही कहना था कि जी ये टेस्ट प्लेयर्स हैं, ये वनडे की उसमें नहीं फिट आते, बट उनकी तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया? देखिए सरवत, बात दरअसल ये है कि अगर आपके पोरेज में जो है ना वो लैंड क्रूजर हो, आपके पोरेज में जो है वो दूसरी गाड़ी खड़ी हो, तो आप अगर कहीं शादी में जा रही होंगी ना तो वहां पर आप लैंड क्रूजर में जाएंगी। आप अगर जोएब के साथ शो करने के लिए आ रही होंगी ना तो फिर आप यार तो मेहरान भी चलेगी। नहीं मेहरान भी चलेगी। तो ये जो बात है ना साजिद की और नुमान की, दोनों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक ने 46 आउट किए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के साइकिल में, एक ने 37 आउट किए। नो डाउट मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, और मैं तो समझता था कि साजिद को टीम में होना चाहिए, लेकिन नहीं रखने की वजह यह है कि इनकी परफॉर्मेंस आपको रेड बॉल में नजर आई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये व्हाइट बॉल टूर्नामेंट है, 50 ओवर का टूर्नामेंट है, और इसमें दोनों एंड से जो है ना नया बॉल लगेगा। नया बॉल से मतलब यह है कि एक ओवर खत्म होने के बाद खिलाड़ी जो है ना वो बॉल अंपायर को दे देंगे। इस एंड से 25 ओवर होंगे, उस एंड से 25 ओवर होंगे, तो वो 25 ओवर जो होंगे वो इस बॉल से होंगे, ये 25 ओवर इस बॉल से होंगे। तो एक आम तासुर ये है, एक आम ख्याल ये है कि साजिद खान को अगर आप वनडे टीम में डाल देते तो वो उतने मौसर नहीं होते जितने वो टेस्ट टीम में है, जहां बॉल ब्रेक भी हो रहा है, जहां बॉल हिल भी रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी विकेटें नहीं होंगी क्योंकि वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, वो बैट्समैन के लिए आसान होंगे। अच्छा, तो इसलिए उनको टीम में नहीं रखा। अच्छा याया, मुझे बताएं कि ओपनिंग में बाबर ही है हमारे पास पहली चॉइस। जी, बाबर आजम दरवाजे पे खड़े, उनको धक्का दे दिया गया कि तुम ही ओपन करोगे, तुम्हारे अलावा ना कोई आगे है ना कोई पीछे। सही है। तो बाबर आ रहे। अब मकसद की बात कर लें आपने, पासेस वाली। याया आप देखें, ये मुझे मैं भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हाँ बिल्कुल। आज जनाब फिजिकल टिकट मिल रहे हैं जोएब साहब जी, और मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, और आपको वो टिकट कहाँ से मिल सकते हैं? आप जो है ना अलीम साहब को भेजिए जो आपके प्रोड्यूसर हैं, तो उनको आप एक वॉलेट में से निकालें कुछ 5,000 के 3-4 नोट, अपने लिए भी टिकट खरीद लें सरवत के लिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो स्टेडियम में जाने का शौक ही खत्म हो गया एकदम से। जैसे ही आपकी प्राइस की बातें सुनी है उनका शौक खत्म हो गया। अच्छा, क्या लाइनअप और बॉलर्स का भी लाइनअप? अच्छा नहीं, हाँ ये भी बता दें, अब जरा पाकिस्तान टीम का दीगर टीम्स के साथ अगर थोड़ा कंपैरिजन कर लें तो भारत हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। न्यूजीलैंड से तो हम देखेंगे कि टीम क्या खेल रही है, न्यूजीलैंड की थोड़ा मौका मिल जाएगा। सरप्राइज फैक्टर कौन सी टीम हो सकती है? अफगानिस्तान? देखिए, अफगानिस्तान से तो हमारा मैच है ही नहीं, यानी वैसे कह रहा हूँ, टूर्नामेंट में मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी टीम आपको लग रहा है कि? देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा दिल भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, दिमाग भी पाकिस्तान के लिए सोचता है, लेकिन दिल तो कह रहा है पाकिस्तान, लेकिन दिमाग कह रहा है कि आसान नहीं होगा। हालात और वाकयात को देखते हुए, और आप इंडिया के मैच की बात कर रहे हैं, 23 तारीख को दुबई में वो मैच है, हाई वोल्टेज मैच है, लेकिन उससे पहले आपका 19 तारीख को नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के साथ मैच है। और मैं आपको ये बताऊं कि उस मैच को लेकर मैं बहुत सीरियस कंसर्न हूँ। इतना आसान मैच है नहीं है। हालांकि आपने वर्ल्ड कप में चेन्नई में 2023 में न्यूजीलैंड के साथ जो मैच खेला था, वहां पर उनको 400 को हमने विनिंग में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि 25 ओवर में डीएलएस के ऊपर फखर जमान की शानदार सेंचुरी इनिंग के साथ हमने उनको शिकस्त दे दी थी। मुश्किल टीम है न्यूजीलैंड, और नेशनल स्टेडियम कराची में कहा यह जा रहा है कि ओस फैक्टर होगा, और अगर ओस गिरी तो टॉस के ऊपर मैच जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट ही मैं कहूंगा, लेकिन इतना आसान मैच होगा नहीं पाकिस्तान के लिए। अच्छा याया, ये बताइए, ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कराची स्टेडियम से लाहौर क्यों शिफ्ट कर दी गई? कोई खास वजूहात है? नहीं सरवत, ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से जो ना एक सॉफ्ट ओपनिंग हो रही है हुजूरी बाग, जहाँ कुछ दिन पहले जो है वो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था, वहां पर ये ओपनिंग सेरेमनी होगी। लेकिन कद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम जिनको अपग्रेड किया गया है, उनकी जो है ना अलग अलग तकरीब, क्या कहते हैं, उनकी तख्ती कुशाई की तकरीब होगी। जो कद्दाफी स्टेडियम में तकरीब है, वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के बाद फीता कटेगा, उसके जो मेहमान खुसूसी हैं वो सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। चूंकि आपको पता है कि बड़ा अजीब व गरीब तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है,
और दिल ही नहीं चाह रहा आईसीसी का हमें टूर्नामेंट देने के लिए, और भारत ने जो मामला खराब किए हैं वो सबके सामने हैं। ना फोटो सेशन हो रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, टूर्नामेंट हो रहा है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। बस सही है, जब ये शुरू होगा नहीं तो नहीं, पूरी हाइप बन इंशाल्लाह जाएगी हम इसकी। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद इतना बड़ा एक क्रिकेट के लिए इवेंट हो रहा है। सो आई एम श्योर 29 साल के बाद हो रहा है सर्वत 29 साल पाकिस्तान के बाद क्या बात हम है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी, आप हमें हमारा साथ देते हैं और अपना बेहतरीन तजिया पेश जी करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जाएगी, ज्यादा बात होती जाएगी।